पूरा का पूरा ईंटा भरा पड़ा है, ये पूरा का पूरा ईंटा भरा पड़ा है, तमाम तरह के ईंटें यहाँ से वहाँ तक भरे पड़े हैं। और ऐसा भी नहीं हुआ, जहाँ मूर्ति की स्थापना होती है कम से कम ये व्यवस्था हो कि वहाँ पर श्रद्धालु जाके पूजा कर लें, लेकिन यहाँ पर तो गड़बड़ ही किया गया है ना। बीच तालाब में मूर्ति लगाने का कोई मतलब नहीं है। वो जो पानी में जो कूड़ा था, शायद उनका जो कूड़ा है वो हल्का फुल्का उधर से निकाला गया है और निकालने के बाद इन्हीं सीढ़ियों पर रख दिया गया है। ये है राम सरोवर पोखरा, जरा दिखा दो। वो किसकी मूर्ति है भैया, जरा बता पाएंगे आप? श्री रामचंद्र जी। वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की वो मूर्ति है और उसी पोखरे पे हम लोग हैं। और आप लोगों को ये एक मज़ेदार और यूँ कह लीजिए कि दुर्भाग्यजनक और अफसोसजनक भी चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा। हालांकि पोखरा जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के नाम पे रखा गया है, लेकिन जो है ना यहाँ मर्यादा से संबंधित कोई काम नहीं हो रहा है। और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं ये सब गंदगी है और ये गंदगी का पूरा अंबार यहाँ से लेके वहाँ तक, ये पोखरा पे जो है वो घाट जो बने हुए हैं चारों तरफ, जैसा कि आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये सीढ़ियों का निर्माण इस पोखरे पर तो हो गया है पूरी तरह से, लेकिन जो है इसके ऊपर इतनी गंदगियाँ जो है वो भरी पड़ी है जिसको शायद आप देखेंगे तो यहाँ पे आना पसंद नहीं है कि कुछ अच्छी चीज़ें हैं। नहीं गंदगी है। अच्छा, ये गंदगी है भैया, तो इसको तो साफ सफाई करने का भी तो नगर पालिका का ही काम है या किसी और का? नहीं, नगर पालिका का काम है, लेकिन नगर पालिका अपना काम नहीं कर रही है। अच्छा, नगर पालिका अपना काम नहीं कर रही है। तो भैया ये गंदगी तो मेरी निगाह में तो जैसा कि मैंने देखा है और इसका वीडियो भी मेरे पास तकरीबन 1 सप्ताह से है, तो क्या ये गंदगी हमेशा ऐसे ही रहती है या साफ सफाई होती है? ये गंदगी हमेशा रहती है। अगर कोई अधिकारी कभी आता है या कोई मंत्री वगैरह आते हैं तो ऊपर सफाई हो जाती है, लेकिन नीचे का कोई सफाई नहीं होती है। ये सीढ़ियों पर हमेशा कूड़ा लगा रहता है। अच्छा, ये सीढ़ियों पर, जैसा कि भैया का कहना है कि सीढ़ियों पर जो है वो कूड़े का अंबार हमेशा बना रहता है, क्यों जी? नाम बताइए भैया। राजेश कुमार। राजेश कुमार जी, तो क्या आप सभासद हैं या? पूर्व सभासद हैं। अच्छा, पूर्व सभासद हैं। में पत्नी है। अच्छा, वर्तमान में इनकी पत्नी है राजेश भाई की। तो ये बताइए कि राजेश भाई कि ये जो जैसा कि वहाँ से लेके चारों तरफ आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, तो ये कूड़ा एकदम भरा पड़ा है सीढ़ियों पे। तो ये कूड़ा हमेशा ऐसी भरा पड़ा रहता है कि इसकी साफ सफाई भी होती है? अभी देखिए चुनाव हुआ है हम लोगों का, ठीक है। 6 महीने तक लगभग करीब जो है ऐसे ही सुपर सीट चल रहा था। उसके बाद चुनाव हुआ, अभी मीटिंग वगैरह हुई, उसमें इसका चलिए मान लेते हैं कि अभी चुनाव हुआ है, 2 महीने 1.5 महीने हो गया चुनाव को, तो इसके पहले तो जो भी कार्यकाल में रहे होंगे, सभासद रहे होंगे, नगर पालिका के अध्यक्ष रहे होंगे। वही तो बताना चाह रहा हूँ आपको कि इसकी सफाई के बारे में जो है ईओ को संज्ञान दे दिया गया है, लेकिन अभी इस पे कोई कार्रवाई नहीं। फिर थोड़ा बहुत उठाने की प्रयास भी की गई थी। संज्ञान दे दिया गया है महोदय, और ये तालाब से जो है वो गंदगी निकाल के सीढ़ियों पर रखा भी जा चुका है 1 सप्ताह पहले की मेरे पास फोटो भी है, वीडियो भी है। उठाई नहीं गई है। कूड़े को जो है वो पानी में से निकाल के बाहर सीढ़ियों पे रखा गया है और इधर 3-4 दिनों से बारिश भी हो रही है। लगभग यूपी के लगभग तमाम जिलों में जो है वो बारिश की संभावना बनी है और बारिश हो भी रही है। तो ये जो कूड़ा तालाब में से निकला है ना, फिर इसी में बह के चला जाएगा। वो किसी के सफाई की जो है इसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी आने वाले टाइम में, और ज़्यादा दिन की जो ज़रूरत है भी नहीं। वो जून का जो है लास्ट महीना चल रहा है और बारिश की शुरुआत भी है। शुरुआत हो गई है। शुरुआत हो गई है। और जैसा कि आप लोग भी यहीं के रहने वाले हैं, भैया ये बताइए कि ये कूड़ा भरा पड़ा है कि नहीं चारों तरफ? हाँ, भरा है। भरा है ना, तो मुँह में काहे भरे हैं? उससे क्या होता है? उससे नुकसान ही होता है ना। ये बताइए कि कूड़ा भरा है कि नहीं भरा? भरा है, भरा है। कभी साफ सफाई होते आपने देखा? नहीं, सफाई नहीं हो रहा कभी भी आपके नॉलेज में? ये नहीं, मिट्टी नहीं। और बालू के जो कण हैं वो पूरी तरह से ये बैठ चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि खरोच करके निकालने का प्रयास किया ही नहीं गया है इन सीढ़ियों पर से। वो जो पानी में जो कूड़ा था, शायद उनका जो कूड़ा है वो हल्का फुल्का उधर से निकाला गया है और निकालने के बाद इन्हीं सीढ़ियों पर रख दिया गया है ताकि फिर से बारिश हो और ये कूड़ा फिर से उसी में जाए और फिर से जो है वो पैसा आए और फिर से सफाई हो। और यही कार्यक्रम पिछली बार आप सभासद थे जी। तो ये बताइए कि जब आप पिछली बार सभासद थे तो आपने क्या प्रयास किया इसकी सफाई के बारे में? मैं बोर्ड में इसका जो है प्रस्ताव भी दे चुका हूँ सफाई से संबंधित। तो पिछला पंचवर्षीय तो निकल गया। वही बताने जा रहा हूँ। वहाँ देखिए श्री रामचंद्र जी की मूर्ति भी खंडित हो गई है। अच्छा, खंडित भी है, टूट गई है। जी। उसको भी निकालने का प्रस्ताव दे चुका हूँ,
लेकिन उस पर कोई कार्रवाई तो ये सुनवाई प्रस्ताव आपने कब का दिया हुआ है? जब लास्ट बार चुनाव जो हम लोगों का चुनाव होने से पहले लास्ट मतलब ये जो अभी चुनाव जो है, की मीटिंग जो हमारे कार्यकाल की थी। अच्छा, इनके कार्यकाल की जो लास्ट बोर्ड की मीटिंग थी उन्होंने, और उसमें तमाम तरह के जो है अपने प्रस्तावों को रखा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना था कि उनको वहां से हटवा दिया जाए क्योंकि वो नर्क में रहते हैं। वो नर्क में रहते हैं, और दूसरा चीज की वो तो अभी भी वनवास में है। दरअसल बीच तालाब में रहने की वजह से वहाँ कोई पूजा पाठी नहीं हो या पाती। कोई पूजा पाठ नहीं हो पाता। और जैसा कि अब अयोध्या का भी अगर प्रकरण देखा जाए तो इतने वर्षों के बाद जो है वहाँ पे मंदिर का निर्माण हो रहा है और मूर्ति की स्थापना हो रही है या हो चुकी है। तो यहाँ पे भैया मैं तो देख रहा हूँ श्री रामचंद्र जी जो है वो अकेले हैं। हाँ, जहाँ मूर्ति की स्थापना होती है कम से कम ये व्यवस्था हो कि वहाँ पर श्रद्धालु जाके पूजा कर लें, लेकिन यहाँ पर तो गड़बड़ ही किया गया है ना। बीच तालाब में मूर्ति लगाने का कोई मतलब नहीं है। जाहिर सी बात है, और थोड़ा सा तर्क लगाने की भी बात है कि बीच तालाब में वहाँ पे कोई जा नहीं सकता, वहाँ पे कोई साफ सफाई नहीं कर सकता। और वहाँ पे क्या हो रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के साथ, वहाँ गंदगी के अंबारों के बीच में है। भले वो पानी हो, लेकिन पानी आज के डेट में वो जो है वो दूषित है। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जो मूर्ति है अकेले है, पूरा ईंटा भरा पड़ा है। ये पूरा का पूरा ईंटा भरा पड़ा है, तमाम तरह के ईंटे यहाँ से वहाँ तक भरे पड़े हैं। और ऐसा भी नहीं हुआ नगर पालिका के द्वारा कि कम से कम इन जो सीढ़ियों के ऊपर गंदगी है कि कम से कम उसको उठवा के जो है वो साफ करा दिया जाए। जब नगर पालिका से ये भी नहीं हो पा रहा है, या तो नगर पालिका के पास धन ना हो, या धन आता हो तो उसका जो है वो इस तरह से बंदरबाट कर लिया जाता हो। और 2 पॉइंट और महत्वपूर्ण है। ये पूरे मार्केट का जितने लोग मरते हैं, जो संस्कार होते हैं इसी तालाब पर होते हैं। इसी तालाब पर लोग बाल बनवाते हैं, नहाने भी आते हैं। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है कि जब यहाँ रामलीला होती है, जब वो घंटे पार होते हैं तो इसी तालाब से पार होते हैं, जबकि इस तालाब का पानी जो है एकदम प्रदूषित है, जहर के बराबर हो गया। जहर के बराबर है इस तालाब का पानी। कोई भी अगर पशु भी पी ले तो बीमार पड़ जाता है। अच्छा, इतना प्रदूषित है जो हमारे सामने दिख रहा है यहाँ पे अस्तित्व, और यही इसकी सच्चाई है। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। मैं देवेंद्र चौहान, सोनांचल न्यूज से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।